टुडे वी डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। आपका टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है? जैसे आपके पास मिल्क होता है और मिल्क में आप जानते हैं ऑयली पार्ट जो होता है वो क्रीम होता है, और क्रीम के जो पार्टिकल होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं। इसको आप फिल्टर करके आप क्रीम को नहीं निकाल सकते हो। तो इसमें करते क्या है कि चर्नर या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, बहुत तेजी से इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से फायदा क्या होता है कि इसमें जो दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक होता है डेंसर और एक होता है लाइटर। तो जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप पे चले जाते हैं। तो जो लाइटर आपका होता है वो ऑयली होता है, और जो बॉटम पे जाते हैं वो वाटरी पार्ट होता है। तो आप जब क्या करते हैं, मिल्क को स्टरर से तेजी से क्या करते हैं या चर्नर से तेजी से इसको स्पम मतलब इसको घुमाते हैं, तो घुमाने से इसमें जो आपका पार्टिकल है हैवियर और डेंसर, वो दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और जो लाइटर होते हैं अप साइड में चले जाते हैं और डेंसर बॉटम साइड में चले जाते हैं। इसी का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है? It is a method in which we apply a force by which lighter particle move toward bottom side and lighter particle move toward top side and denser particle move toward bottom side. In this way, cream is separated from watery part, and this process is known as centrifugation. तो ये था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप इसमें नोट कर सकते हैं, समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। कुछ समय आप जैसे यहाँ भी था, पार्टिकल बहुत छोटे थे, फिल्टर पेपर से क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज। तो आप इसमें फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर सेपरेशन सच मिक्सचर are separated by centrifugation. The principle is the denser. Principle is that the denser particle are forced to the bottom. इसका ये सिद्धांत होता है कि जो हमारे डेंसर पार्टिकल होते हैं फोर्स किए जाते हैं बॉटम साइड में, और लाइटर पार्टिकल टॉप साइड में। तो फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप ऑयल स्पम रेपिडली। स्पम रेपिडली मतलब ये होता है कि आप बस जब आप मिल्क को तेजी से घुमाते हैं, और इसका एप्लीकेशन क्या होगा, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम एंड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप क्रीम जो है जो निकालते हैं आइस मिल्क से, वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही निकालते हैं। तो याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कब आप यूज करेंगे, जब पार्टिकल की साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी, और फिल्ट्रेशन टेक्निक क्या होगी, फेल होगी, तभी आप सेंट्रीफ्यूगेशन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड है, या इमिसिबल लिखा हुआ है। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऑयल इन ऑयल, मतलब लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहा है, लिक्विड इन लिक्विड। तो हमें क्या करना है, जब लिक्विड इन लिक्विड को हमें क्या करना है, लिक्विड से लिक्विड को अलग करना होगा, तभी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, सेपरेट होती है। डेंसिटी इज सेपरेट। तो फॉर दिस मेथड, for applying this method, density should be separate. So for applying this method density should be separate. density क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें केरोसिन और वाटर क्या है, मिला दिया गया, स्टॉप कॉक है,
आप जानते हैं जो डेंसिटी हमारा होता है वाटर का, डी वाटर जो होती है वो ग्रेटर होता है डी केरोसिन के। केरोसिन तो अगर डेंसिटी वाटर का क्या हो जाता होगा तो ये बॉटम साइड की तरफ मूव करेगा। केरोसिन की डेंसिटी कम है तो ये क्या होगा, अपर पार्ट में रहेगा। तो हम यहाँ स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, इसको टेप को ढीला करेंगे टैप को, फिर ये हमारा वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, केरोसिन की स्टार्टिंग होगी, हम स्टॉप कॉक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इस तरीके से हमारा ये जो मिक्सचर था ऑयल से हमने वाटर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो जब भी आएगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, तो आपका आंसर होगा कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, बाय सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल क्यों अप्लाई करेंगे, तो यहां लिखा गया फॉर अप्लाइंग दिस मेथड डेंसिटी शुड बी सेपरेट, डेंसिटी शुड बी सेपरेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, जो कंपोनेंट है उनकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर कंपोनेंट डेंसिटी क्या है, जो कंपोनेंट है उनके मिक्सचर की क्या है, अलग है, तभी आप सेपरेटिंग फनल अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ एक कंडीशन और भी लगाएंगे, इमिसिबल होना चाहिए, मिसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे ऑयल वाटर, वाटर पेट्रोल, लेकिन ऑयल ऑयल नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक्स।